हेलो एंड वेलकम टू द धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट। धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल नंबर 15 का। और रोल नंबर 15 कहता है कि 15,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कीजिए 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से और 15 साल के लिए, तो आपका पैसा बन जाता है 1 करोड़ रुपया। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ 1 करोड़ रुपया नहीं, हम हर साल 1 करोड़ रुपया बनाएंगे। यानी कि 15,000 रुपया पर मंथ 1 साल तक इन्वेस्ट किए, 1,80,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हुआ और आपका बन गया 1 करोड़ रुपया। कैसे बनेगा, पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिले। दूसरा बात करेंगे कि इन्फ्लेशन से भी इसको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि हमारे पैसे की जो वैल्यू होनी चाहिए, जितना हमारा पैसा बनेगा उसकी वैल्यू भी उतनी ही होगी, यानी इन्फ्लेशन को भी बीट करेंगे और पर ईयर 1 करोड़ रुपए बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोल नंबर 15 15,000 रुपया पर मंथ एट द रेट ऑफ 15%। हम ऐसे जगह, ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे जहां हमको 15% मिलेगा। और कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए हम करेंगे ताकि मेरा अमाउंट जो है 1 करोड़ रुपया बन जाए। अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि देखिए 15 साल में आपका 1 करोड़ रुपया बना, क्या हम छोड़ दें? आगे इसको जारी नहीं रख सकते हैं? अगर आगे जारी रखे, कंटिन्यू रखे, तो क्या हो सकता है? अगर आपको लगता है कि हम 15 साल कर सकते हैं, दैट्स ऑल, छोड़ दीजिए, इसको आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि अच्छा थोड़ा और करके देखते हैं, हम कितने साल की बात करने वाले? मात्र 5 साल की, प्लस 5 ईयर्स आप अगर बढ़ा देते हैं, यानी 15 साल में आपका 1 करोड़ बना। और दूसरा 1 करोड़ बनने के लिए क्या 15 साल लगेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मात्र 5 साल लगेगा। 5 साल में फिर आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। यानी पहला 1 करोड़ बनने में 15 साल, दूसरा 1 करोड़ बनने में मात्र 5 साल, यानी 15 5 20 साल। अब तीसरा 1 करोड़ बनने में क्या लगता है? फिर 5 साल लगेगा? जी नहीं, तीसरा 1 करोड़ बनने में आपका मात्र 2 साल लगेगा। यानी 15 5 20 और 2 22 साल में आपका 3 करोड़ रुपया बन जाएगा। ठीक है, यहां आपको 3 करोड़ रुपया बन जाएगा। देखिए, पहला 1 करोड़ बनने में 15 साल लग गया। देखिए, दिक्कत यही होती है, इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना तेजी से हम, उतना ज्यादा हम ग्रोथ ले पाएंगे। अगर आप मान के चलते हैं 30 साल के हैं, 15 साल आप काम किए, 1 करोड़ रुपये बन गया, तो 30 साल के बाद 5 साल और भी कर सकते हैं। 5 साल और किए, 1 और करोड़ बना लिए, और भी 2 साल कर सकते हैं, तो आप 1 और करोड़ बना लेंगे। अब इसी को कंटिन्यू करें कितने साल तक? 28 ईयर्स तक, यानी 15 साल में मेरा 1 करोड़ रुपया, पहला 1 करोड़ बना, इसके बाद 28 ईयर्स से 28 ईयर्स से पर ईयर आपका 1 करोड़ रुपया बनेगा। सॉरी, आपका 1 करोड़ रुपया बनेगा, यानी कि 28वें साल से वो सिलसिला शुरू हो जाएगा कि आपने 15,000 गुने 12, आपका 1.8 लाख जो है इन्वेस्ट होता है। 15,000 पर मंथ गुने 12, यानी
एक साल में हमने इन्वेस्ट किया कितना, 1,80,000 रुपया। 1,80,000 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ और मिलेगा कितना, 1 करोड़, 1 CR। और पर ईयर ये आपका बढ़ता जाएगा। जैसे आपका 28 साल से आपका 1 करोड़ बन रहा है, यही 2-3 साल और बढ़ाएंगे तो 2 करोड़ रुपया साल का बनना शुरू हो जाएगा, और 2-4 साल बढ़ाएंगे तो आपका 3 करोड़ रुपया साल का बनना शुरू हो जाएगा। जितना समय आपके पास है, जितना समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका कंपाउंडिंग काम करता है। कंपाउंडिंग के पावर की वजह से जो है ये फॉर्मूला काफी परफेक्ट है। ये देखिए, वैसे तो 15-15-15 कहता है कि 15 साल के लिए, हम क्यों 15 साल के लिए रुके? अगर हम और कर सकते हैं तो जरूर हमें करना चाहिए, नहीं कर सकते तो छोड़ देंगे। अब दूसरा हम बात किए थे कि इसको इन्फ्लेशन से भी बचाना है, यानी कि उस टाइम हमारा, आप सोच के देखिए, 1 करोड़ रुपया बन रहा है तो उसकी वैल्यू भी 1 करोड़ ही होना चाहिए। मान लिया कि यहाँ पे 22 साल में आपका 3 करोड़ रुपया बन गया, तो 22 साल में 3 करोड़ हमारा बना, तो उसकी वैल्यू आफ्टर इन्फ्लेशन, उसकी वैल्यू भी 3 करोड़ ही होना चाहिए, उसकी वैल्यू नहीं घटना चाहिए। इसके लिए छोटा सा एक और कोशिश करेंगे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अप कर देंगे, अप टू 7%। देखिए, हम जॉब में है, बिजनेस में है, हर साल हमारा इनकम इंक्रीज होता है, मान के चलते 10%, 20% के हिसाब से इंक्रीज होता है, तो 7% तो हम बना ही सकते हैं। 7% हम अपना स्टेप अप कर सकते हैं कि मान के चलते हैं कि जो सरकारी आंकड़े हैं इन्फ्लेशन का 6 से 7% है, तो 7% के हिसाब से हम अपना SIP को स्टेप अप कर देते हैं, यानी कि जो महंगाई बढ़ेगी उसका ये मेकअप कर देगा। तो उस टाइम जो है आपका 3 करोड़ से वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, अमाउंट आपका ज्यादा बन जाएगा, लेकिन वैल्यू इसकी 3 करोड़ रहेगी। तो आप ऐसे मान के चलिए कि 7% आप जो है इन्फ्लेशन के लिए स्टेप अप कर रहे हैं, ताकि आपका वैल्यू वहीं पे रह सके, आपका पैसे की वैल्यू नहीं कमे। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो हमारे पैसे की वैल्यू भी रहेगी और तेजी से ग्रोथ भी कर पाएंगे। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, हमारी टीम आपको उसका जवाब दे देगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अमीर बनिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।